जो कह रहे हैं कैसे कैसे अलग अलग अवतारों की लीला के बारे में बता रहे हैं और कैसे अलग अलग अवतार किस कारणवश प्रकट होते हैं, वो सब हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो द्वितीय स्कंद के हम लोग अभी 3 श्लोक कर लिए थे, अभी चौथे श्लोक में 7वें अध्याय का 2.7.4 में है अभी। अत्रे अपत्यम अभिकांक्षता आह तुष्टो दत्तो मयाहम् इति यद् भगवान् स दत्तः। यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगरद्धिम् आपुर उभयं यदु हययाद्यः। The great sage Atri prayed for offspring, and the Lord, being satisfied with him, promised to incarnate as Atri's son, Dattatreya. Datta, the son of Atri, इसलिए Dattatreya. And by the grace of lotus feet of Lord, many Yadus, Hayas, etc. became so purified that they obtained both material and spiritual blessings. तो क्या कहते हैं कि श्रीनाथ जी प्रभु आप म्यूट कर लीजिए प्रभु। श्रीनाथ जी प्रभु सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हाँ ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अत्रि मुनि हैं, जो महान ऋषि हैं, अत्रि ऋषि, हाँ, इनको भगवान से प्रार्थना की आप हमारे पुत्र के रूप में आइए, और भगवान उनसे प्रसन्न होके, देखिए भगवान प्रसन्न होते तो बाह्य रूप से नहीं होते, भगवान खुश हो जाते कि ये व्यक्ति जेन्युइनली और सिंसियरली मुझे चाहता है। तो वो उनसे प्रसन्न होके उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और फिर वो दत्तात्रेय यानी दत्ता के नाम से दत्त भगवान बोलते हैं। तो दत्त जो अत्रेय के पुत्र हैं, दत्तात्रेय, वो उनको प्रकट हुए। और यहाँ भी देखिए अपने पिता का नाम आ जाता है, वो दत्ता तो बहुत लोगों के नाम होंगे, अत्रि के पुत्र, ठीक है, दत्तात्रेय। एंड बाय द ग्रेस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के कृपा से वहां में बहुत सारे यदु हईहा करके जो कम्युनिटी था, उन सब का उद्धार हो गया, कि उनको दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की वो मिल गई तुष्टि की, जाइए दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अगर चित्रकूट जाते हैं कभी, यात्रा में कभी चित्रकूट आप पहुंचते हैं, तो चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, हनुमान धारा है, और आगे जाएंगे तो अनुसुईया माता जहाँ रहती थी वो पर्वत अभी भी है, मंदाकिनी नदी वहां से बहती है। वहां पे आज भी दत्तात्रेय का जो प्राकट्य स्थान है वहां पे है। वहां पे माता सीता अनुसुईया से सीखने गई थी, तो वहां पे आप दर्शन करने जा सकते हैं। वो स्थान है जहाँ भगवान ने दर्शन दिया था। तो असली में देखा जाए तो भगवान हमारे पिता हैं, हम भगवान के पिता नहीं हो सकते, लेकिन ये भक्ति में ही संभव है। असंभव और को संभव केवल भक्ति में ही देखा जा सकता है। तो भक्ति में ये देखिए कि आप भगवान के पिता बन सकते हैं, वात्सल्य भाव में रह सकते हैं। हाँ, जैसे शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, अलग अलग प्रकार के रस हैं, मेलोज हैं, जिससे आप भगवान के साथ रिश्ता बनाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा वो जो है वो है माधुर्य है।
लेकिन आप वात्सल्य में, जहाँ पे भगवान को आप अपना बेटा, अपना पुत्र के समान सेवा कर सकते, जैसे यशोदा माता करती थी, तो वो कैसे हर चीज में भगवान को डांटती थी। फिर उनको लाठी से, आपको मालूम है, बांध के रखा था। तो और भगवान भगवान को ये नहीं रहता कि मैं महान हूं या ये, ऐसा नहीं। भगवान रिश्ते और रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे अत्रि जो थे, वो भले ही ऋषि थे, लेकिन वो भगवान को वात्सल्य रूप में प्रेम करते थे। तो वात्सल्य रूप में प्रेम करने के कारण वो उनको बेटे के रूप में भगवान प्रकट हुए, दत्ता के रूप में। ठीक है, भगवान को एक्चुअली किसी का बेटा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन आउट ऑफ लव फॉर हिज डिवोटीज, ही हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ फादर डिवोटीज। भगवान के पिता भी बहुत है, वो डिवोटीज। भगवान अजन्म है ना, लेकिन वो अपने खुद के इच्छा से वो बंधन लगा लेते हैं। आओ, इस बंधन से वो रहना पसंद भी करते हैं। तो ये ऐसा है, तो ये भगवान केवल अपने प्रीति पूर्वक ये सब करते हैं। ठीक है, अभी 5वां श्लोक। तप्तं तपो विविध लोकस्य सृक्षया मे आदौ सनान् स्वतपसः स चतुसनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लुव विनष्टम् इहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद्मुनयो यदचक्षतात्मन्। To create different planetary systems, I had to undergo austerities and penance. And the Lord, thus being pleased with me, incarnated in 4 sanas: Sanak, Sanat Kumar, Sanandana, and Sanatan. In the previous creation, that spiritual truth was devastated, but the 4 sanas explained it so nicely that the truth at once became clearly perceived by the sages. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि बाकी जो ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों को और इत्यादियों को बनाने के लिए, सिस्टम्स को बनाने के लिए मुझे तपस्या करना पड़ा। तो तपस्या करना था, और क्योंकि अब ये ज्ञान बांटना भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी, वरना मकसद क्या है ना, अगर इतना बना दिया सब कुछ, सब ढंग से बना दिया, उसका मकसद ही पता नहीं, तो फिर क्या काम है। तो उसके लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान स्वयं चतुष्क कुमारों के रूप में वो वहां पे प्रकट हुए। सनक, सनातन, सनंदन, हाँ, ये सारे जो सनत कुमार, ये सब के रूप में भगवान आए। तो यहाँ पे एक वर्ड है, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ आया है वर्ड सना। तो यहाँ पे आता है विष्णु सहस्त्र नाम में वो शब्द है, सॉरी, परपुट में आता है। तो भगवान ये 4 रूप में आए और इन्होंने एक्चुअली सबको नॉलेज बांटा। तो क्योंकि ये जो 4 कुमार है ना, ये चारों कुमार को कहा जाता है कि ये भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। जैसे व्यासदेव जो है वो लिटरेरी इनकारनेशन है, रचना के अवतार हैं, वैसे ही ज्ञान के अवतार ये 4 कुमार हैं। तो यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम में 2 शब्द आते हैं अलग, सनात और सनातन आत्मा, सनातन तम। सो इसमें इसका मतलब ये है कि जीव भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, लेकिन सभी सनातनों में जो टॉप मोस्ट है वो भगवान है, यानी वो पावरफुल है। ये इसका मतलब हुआ। वो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, क्या बेस्ट बेट नहीं, क्या गुड बेटर बेस्ट, या आप कह सकते हैं क्या स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तो ऐसे सनातन में सनातनर ऐसा कह सकते, सनातनिस्ट अगर कोई है, यानी सनातनतम, वो भगवान विष्णु है। तो ये दिखाता है कि कैसे भगवान का जो लेवल है वो सबसे आगे है। और इसलिए जब वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत अभी क्रिएशन में फंसे हुए हैं और उनको भी ये गोल देने में नहीं हो रहा है, तो स्वयं वो चतुष्क कुमार के रूप में आके इस ज्ञान को ग्रहण करके सब में बांट रहे हैं। क्योंकि हर चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है। देखिए नॉलेज मतलब क्या होता है, हमने बोला था ना, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और एक कौन सी शक्ति थी, हाँ, द्रव्य शक्ति, एलिमेंट्स,
का उनका बारे में नॉलेज और उनका क्रिया, उनके एक्शंस। तो एक्चुअली जो क्या कहते हैं ज्ञान शक्ति होता है, ज्ञान क्या होता है, उदाहरण के लिए कैसे होता है, जैसे ये एक नोटबुक है, लेट अस से अभी नोटबुक है, इसमें इसको कुछ तो उपयोग होगा ना। तो अब ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ये होता है कि क्या चीज में यूज करेंगे, किसके लिए वो बना है, ये समझना हमारी बुद्धि को। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। इसमें जैसे ग्लास है, उसमें पानी है, तो ग्लास इंटेलिजेंस हो गया, पानी ज्ञान हो गया। तो बोलते हैं ना आपका बुद्धि ज्ञान से भरा है, आप बुद्धिमान हो, मतलब क्या हो गया, यू पोजेस लॉट ऑफ नॉलेज। लेकिन इंटेलिजेंस अलग है और नॉलेज अलग है, बुद्धि अलग ज्ञान अलग। आपके पास बहुत बुद्धि है, मतलब आप सभी ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान आप जानते हो, वो विस्तार हो रहा है, मेमोरी आपका बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार जो ज्ञान है, वो ज्ञान मतलब वो नोटबुक किसके लिए बना है, उसका मेन पर्पस क्या है, इसको बोलते हैं नॉलेज। तो भगवान देखे कि ये संसार तो हम बना देंगे, ब्रह्मा जी तो ये कर ही रहे हैं, तब कर ही लिए हैं, अभी प्लेनेटरी सिस्टम बनाएंगे, देवता को वहां रखेंगे, मनुष्यों को यहाँ रखेंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह रखेंगे, अलग अलग कर्तव्य देंगे, अलग अलग आसक्तियां देंगे, नहीं तो करेगा क्यों काम। मनुष्य को काम पे लगाने के लिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने माताओं के आंखों में जादू रख दिया, तो उसको देखने है ना, तेरी निगाहों को देख के, तो निगाहों को देखते देखते बेचारे का जिंदगी कट जाता है। हाँ, कई लोग तो उसी में जिंदगी बिता देते हैं, उन आंखों को देखते हैं। हाँ, ये भाई ये बहुत सारे लोग गाने बना लेते हैं आंखों के ऊपर, बस आंखों के ऊपर, कि आंखों में कुछ नहीं, सुबह उठा तो कचरा निकलता है, लेकिन वहां वो जादू कहीं और है। तो यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट, यहाँ पे एक और एक स्टेटमेंट है ब्रह्मा जी का है, वो मैंने शायद अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि क्या फायदा अगर इतना बना भी दिया, और हाँ ये रहा, हाँ ये यहाँ पे, ब्रह्मा जी wanted to create the whole cosmic situation as it was in the previous millennium। पिछले कल्प में जो ऐसा था वैसे बनाना चाहते थे, because in the last devastation knowledge of the absolute truth was altogether erased from the universe। जो ये ज्ञान है, किस चीज का ज्ञान, आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। अरे ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, किसको पता है, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, दिन भर लोग लगे रहते हैं, किसको पता है, किसी को पता ही नहीं है। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ वाज ऑलटुगेदर इरेज्ड, ये हट ही गया था। तो हट गया तो क्या होगा, अगर मुझे पता ही नहीं कि नोटबुक लिखने के लिए, तो मैं इससे टेबल टेनिस खेलूंगा, मैं इससे कुछ भी मतलब करते रहूंगा, मतलब इसका झाड़ू मारूंगा, झाड़ू मारने जो निकालते कचरा उसको यूज कर लूंगा। हाँ, नहीं तो उसको सुदर्शन चक्र तरह कॉलेज के बच्चे घुमाते हैं वैसे घुमा लूंगा। हाँ, नहीं तो पन्ने फाड़ के फेंक दूंगा हवा में उड़ने के लिए, कुछ भी कर सकता है आदमी। उसका मेन पर्पस छोड़ के अगर आपका ज्ञान भटक गया मेन चीज से, तो आप कुछ भी कर सकते हो उसका यूटिलाइजेशन। तो कह रहे हैं वैसे सारा सृष्टि तो बन जाएगा, पर नहीं होगा। देन ही डिजायर्ड द सेम नॉलेज अगेन टू बी रेनोवेटेड। ब्रह्मा जी ने इच्छा किया कि मुझे ये नॉलेज वापस रिस्टोर करना है, तब, अदरवाइज देयर वुड बी नो मीनिंग इन द क्रिएशन। ये पॉइंट है, अन्यथा ये पूरा क्रिएशन बनाया किस लिए, नोटबुक बनाया, लेकिन नोटबुक किसके लिए यूज करना है ये नहीं बताया, तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगला जो श्लोक आएगा उसमें पूरा वर्णाश्रम आने वाला है। मैं सोच ही रहा था कि लोग पूछते हैं वर्णाश्रम क्यों चालू किया, तो ये बस ये परपोर्ट, जो पूरा परपोर्ट है ना, वो उसी के लिए है, उसी के लिए हमारा गुरुकुल सिस्टम है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया, तो इसलिए सनक सनातन इत्यादि प्रकट हुए, जो भगवान के नॉलेज इनकारनेशन है। आप बात समझ रहे हैं, मतलब अगर आपको नॉलेज और अच्छे से चतुष कुमारों को प्रसन्न करे, सारा नॉलेज आ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज आने के बाद है ना, आप लोगों के बीच में रह नहीं सकते, क्योंकि आपको सब समझता है और आप बोल भी नहीं सकते। लोग उतने डेवलप नहीं होते, लोग उतने एडवांस नहीं होते कि आप कुछ बोलेंगे और वो समझ जाएंगे। उन्हें बहुत लोगों में ईर्ष्या है, काम क्रोध सब है। आप उनको बोलने जाइए, उल्टा ही सोचते हैं। मतलब लोगों का आजकल ऐसा हो गया, आजकल, पहले तो लोग सबमिशन में आते थे कि गुरु जी हमें ज्ञान दीजिए, गुरु जी जो बोलते थे मुंडी पूरा सुनते रहते थे। वो आजकल उल्टा हो गया, वो सुनता कम है, वो आर्ग्यूमेंट बहुत करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव
यानी जैसे उदाहरण के लिए वो जो एक्सक्लूड होगा ना उसी के ऊपर पूछते रहेगा, जो इंक्लूडेड है उसका नहीं पूछेगा। जैसे हमने कहा कि आपको गुलाब जामुन बनाते हो, वो गिट्स का पैकेट लीजिए, उसमें जो आटा है उसमें ये मिलाइए, उसके गोले बनाइए, उसको हल्के तेल में, गरम तेल में लेकिन हल्के आंच पे डीप फ्राई करिए, शक्कर का पाक बनाइए, उसमें डालिए, उसको इतना समय रखिए, फिर उसको निकाल के उसके ऊपर आप काजू बादाम का पेस्ट डाल के रखिए। ओ माय गॉड, ऐसा हो गया। ये हो गया गुलाब जामुन का प्रोसीजर। आजकल के लोगों को आपको सिखाइएगा ना, तो 1 मिनट, क्या हम आटा नहीं यूज कर सकते, क्या हम मैदा नहीं यूज कर सकते, क्यों 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 क्यों? अबे गधे, जो एक्चुअली बताए वो तो कर पहले। तो आजकल के लोगों का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अभी लोगों को ये जो मॉडर्न मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज हो गया है ना, ये टोटली टॉप्सी टर्वी है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज ही पूरा हिल गया है। उसके वजह से वो जो क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस है, उसके इर्द गिर्द जो बातें हैं वो पूछते रहते हैं। आप लोगों को बोलो कि आप प्लीज जप करिए, तो जप करने से सब हो जाएगा? तो बताओ मुझे, इससे अच्छा तो मैं आम खा लूंगा, आम खाने से मेरा हेल्थ हो जाएगा। मतलब उल्टा कुछ कुछ तो इसके इंग्लिश में बीटिंग अराउंड द बुश, कहीं और मारते रहेगा, लेकिन मेन पॉइंट पे नहीं आएगा। ये बेसिक दिक्कत है। ये आज के जनरेशन का जो मेथड ऑफ एजुकेशन है, इसका ही दिक्कत है। उनको एक्सक्लूसिव सिखाया जाता है। वो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि उनको सच्चाई से लोगों को दूर रखना है, तब उनका धंधा चलेगा, तब वो आपके माता पिता से फीस ले पाएंगे, और तब वो आपको एक उसमें डाल देंगे। इसको जरूरत ही नहीं है, हर चीज का नॉलेज शास्त्र में है, खत्म कहानी। उस नॉलेज को पाने के लिए आप कॉलेज या स्कूल या इसमें जाइए। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? एलिमेंटल साइंस, जिन्होंने खुद एटम और मॉलिक्यूल नहीं देखे, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि एटम और मॉलिक्यूल, आपको इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि आप इसके खिलाफ बोलिएगा तो आपको लोग इलिटरेट समझेगा। चांद और सूर्य को आप जगह पर, सूर्य को जगह पर के सबको घुमा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि सूर्य यहाँ से वहां घूम रहे, पृथ्वी धरातल जो है वो स्थिर है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। बोलने जाओगे तो गधा लोग हैं। फिर साइंस से बताए, साइंस ही गलत है, दूसरे के माध्यम से क्या बताए तुमको? क्या तुम्हारे कैलकुलेशन कौन से सही है? आपके जो थियरीज हैं वो ऐसे नहीं कि हर चीज उसमें प्रूव्ड है। आप कहते हैं कि जब तक हार्ट पंप हो रहा है तब तो होगा, तो ये अब नागा बाबा लोगों देख लो, 6-6 घंटा बिना सांस लिए उसको टिकटॉक से ब्लैंक लाइन रहता है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो कहाँ गया तुम्हारा साइंस? इट मीन्स आपके आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लो है। वो नॉलेज की बहुत बेस रियलिटी है, उसके ऊपर जो रियलिटी है उसका आपको भनक तक नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ क्रिएट कर दिया तो उससे लोग अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। पर यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि जब तक ये नॉलेज नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये लोग जो हैं, इन्होंने ही भगवान के नॉलेज इनकारनेशन है, इन्होंने लेके ये नॉलेज सब में बांट दिया। तो ब्रह्मा जी तक को इसकी जरूरत होती है हर बार जब क्रिएशन करते हैं। तो जरूरी नहीं है, वो भी हमारी तरह जीव हैं, भ्रमित हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। 6ठा श्लोक, धर्मास्य दक्ष दुहितरी अजनिष्टम मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकम देवस्त्वनंग प्रतन घटितुम न शोक्षे कुभु। To exhibit his personal way of austerity and penance, he appeared in twin forms as Narayana and Nara in the womb of Murti, the wife of Dharma and daughter of Daksha. दक्ष की पत्नी मूर्ति, जो धर्म की पत्नी थी, उनके गर्भ में नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए, जब उन्हें यह दिखाना था कि तपस्या कैसे करनी चाहिए। ब्रह्मा जी को ही गाइड कर रहे हैं। Celestial beauties, the companions of Cupid. Celestial beauties यानी अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं, ऐसा वर्णन है, मैं देखा नहीं किसी को, पर ये सेलेस्टियल ब्यूटीज द कंपेनियंस ऑफ क्यूपिड। क्यूपिड यानी मदन। मदन हमने पिछले क्लास में भी देखा था। मदन यानी जो काम का देवता है, जिसको जो किसी के हृदय में बाण मार दे तो उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम जाग जाता है, और प्रेम में के पहले ध्यान केंद्रित होता है, फिर थोड़ा सा आसक्ति बढ़ता है,
फिर अंदर से एक अलग ही प्रकार का वो एक अलग ही इन्फेक्चुएशन रहता है, जिसको एक्चुअली आप वर्ड्स में नहीं डाल सकते। पता नहीं, डाल भी सकते हो तो मेरे को पता नहीं होगा, लेकिन वो एक ऐसा इन्फेक्चुएशन है तो पता ही नहीं चलता। उसको लोग एब्सोल्यूट समझ लेता है, जबकि वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है। लेकिन एक उम्र में वो कामदेव मारते हैं, वो उस उम्र में रहते, बाद में उतर जाते हैं भूत पूरा। लेकिन उस समय में इन्फेक्चुएशन रहते, जब सामने वाले से इतना आसक्ति हो जाता है, उस फॉर्म को देख के इतना मोह हो जाता है कि वो पीछे भागने लगता है। तो ये कहा गया है, सेलेस्टियल ब्यूटीज द कंपेनियंस ऑफ क्यूपिड वेंट टू ट्राई टू ब्रेक हिज वाउज। वो वहां गए थे नर और नारायण का जो वाव है तपस्या करने का, उसको तोड़ने के लिए। बट दे वर अनसक्सेसफुल, फॉर दे सॉ दैट द मेनी ब्यूटीज लाइक देम वर एमिनेटिंग फ्रॉम हिम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये कथा बाद में आएगी, शायद अभी नहीं आएगी, लेकिन जब वो कामदेव आए थे तो यहाँ पे ये कहा गया कि वो उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला उनको, क्योंकि भगवान के शरीर से बहुत सारे सुंदरियां उत्पन्न हो गई थी। तो जब आए थे तो वो नर और नारायण जो है तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या क्यों करना चाहिए, इसका पूरा परपोर्ट है। हम पहले इधर का पार्ट सुन के फिर उसमें बहुत सुंदर वर्णाश्रम का पार्ट समझा है। तो उन्होंने कहा कि जो तपस्या है वो कर रहे थे, तो नेचुरली तपस्या जो ही करते, तो देवी देवता भी जो है ना, यहाँ पे कहते हैं कि इधर डेमिगॉड्स आल्सो दे वांट टू कम इन ट्रबल। उनको आना है और आपकी तपस्या भंग करना, क्योंकि सबसे पहला जो ही आप तपस्या करते हैं, यानी कौन सी तपस्या, जिससे आप काम के बंधन से मुक्त हो जाए, वो तपस्या शास्त्रयुक्त, यानी आप सेलिबसी ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपको बहुत ऊंचा स्थान मिलने लगता है। इस समाज में भी जो सब काम के आहार में गए हुए हैं वो भी आपको सलाम करते हैं, सलाम रॉकी भाई। हाँ ये गए, देखो ये पार हो गया। एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे थे और उनको लाने के लिए सब फॉरेन डिवोटी, तो फॉरेन की बात है, जब प्रभुपाद थे तो वो गए थे उनको रिसीव करने। जब रिसीव करने गए तो देखा सब लोग ऐसा कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु जी माते लोग हारी बोल चाया प्रभु सब नाच रहे गा रहे। अब प्रभुपाद को देख, जब भी प्रभुपाद उतरे और जब बाहर आए तो सब दंडवत मार दिए। तो कैमरामैन जो एक लेडी थी उसको समझा ही नहीं इसे क्या है इस गुरु जी में, बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है कपड़ा अलग पहन लिया है, ऐसा क्या है कि ये लोग अपना जीवन दे दिया है। मतलब माता जी लोग बच्चे अपना लेके बोले नहीं प्रभु जी हम इस मिशन में, प्रभुपाद को मिशन में घुस गए थे। आजकल तो किसी को आप बोलो तो उनको तो 100 नखरे रहते हैं कि रूम ऐसा है क्या, मेकअप रूम है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तब तपस्या करेंगे। इसलिए उन सब माताओं को मेरा चरण स्पर्श है, जो अपना बहुमूल्य समय है ना, बिना किसी कैलकुलेशन के प्रभुपाद को दे रहे हैं इस गुरुकुल के मिशन में। फिर जो डिवोटीज सब वर्ल्ड वाइड जितने भी डिवोटीज हैं, जो लोग अपना सारा, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, प्रभुपाद गुरु का सेवा कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद आए तो सब लोग दंडवत मार रहे, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो अब प्रभुपाद आए तो इसने माइक लिया और बोला, प्रभुपाद स्वामी जी व्हाट इज व्हाई एवरीबॉडी इज बोइंग डाउन टू यू। तो थोड़ा सा मुस्कुराए प्रभुपाद, एक अलग ही चाम था, मुस्कुराते थे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, सब ऊपर हो जाता है। बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। प्रभुपाद से ऊपर करके, प्रभुपाद का एक था, ना दाएं देखते थे ना बाएं, सीधा बात बोल देते थे। हमारे हमारे वो ऐसा मत बोलो उसको बुरा लगेगा, इसको मत बोलो उसको बुरा लगेगा। प्रभुपाद का तो वो तो ह्यूमन लिबरेशन उधर चालू हुआ था जोर शोर से, तब भी प्रभुपाद ठोक के आ गए। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी के इसमें अंधकार था तो सब शरद कुमार आ गए, तो भगवान नर नारायण आ गए। तो जब अंधकार होता है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जब इस पूरे युग में ये अमेरिका ने काला अंधकार छाने का प्रयास किया तो प्रभुपाद ने भगवान ने अपना सच्चा भक्त भेज दिया वहां पे, जाओ इनकी पिटाई करके आओ। प्रभुपाद तो सीधा बोल के आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स। तो इसलिए लोग झुक रहे। तो जो काम वासना के बाण से, यानी मदन के बाण से जो बच जाए, उस बाण को ना मैं आपको पढ़ा के बता सकता हूँ, पर वो एग्जैक्ट इसमें नहीं है, वो 9th कैंटो में आता है। तो मैं आपको इधर बताता हूँ, रुकिए। 5 एरोज, क्यूपिड के जो 5 एरोज होते हैं ना, इस परपोर्ट में नहीं है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन में पूछेगा, इसलिए पहले ट्राई कर, कुछ मिल गया तो चलो। व्हाट आर द 5 एरोज। ये गूगल वाले इसको माइथोलॉजी बोल देते हैं पगला लोग। 5 बाण हैं
ओके, हाँ ये ऐसा है। पहला, एम्ड एट द हार्ट, इट कॉजेज इनिशियल एक्साइटमेंट एंड यूथफुल चेयरफुलनेस, कि आपके हृदय में पहला बाण मारते हैं। एक्चुअली बाणों के नाम है लेकिन यहाँ पे दिए नहीं है। पहला बाण जो है वो हृदय में लगता है, वो अपने आप जो है आपको एक्साइटमेंट और चेयरफुलनेस देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्यों प्रेम में चले गए। तुला बघून बघून वाट माझी लागली, तुझ्या फिरतीचा हा इंच मला चावला। देखिए हमारे महेंद्र प्रभु स्माइल कर रहे हैं। गाड़ी चलाते चलाते। हाँ, ये मराठी गाना है। तो हृदय में बाण चलाया, तो पहला बाण हृदय में। दूसरा, एम्ड एट द लिप्स, इट कॉजेज वन टू क्राई आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट। हाँ, ओठों पे चले जाता है। इट कॉजेज वन टू क्राई आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट, मतलब वो इतना खुश हो जाता है उस प्रेम से कि वो चिल्लाता है, व्यक्त करता है। एम्ड एट द हेड, तीसरा बाण है वो दिमाग में जाता है, ब्रेन में। इट मेक्स वन लूज देयर माइंड एंड गो क्रेजी विथ लव। देखिए क्योंकि मन जो है ना, इसमें प्रेम आ जाता है। बुद्धि बहुत तेज रहता है, बुद्धि बोलता है ना इसमें मत फंसना, लेकिन जब वो बाण यहाँ चले जाता है और मन थोड़ा वीक हो जाता है, तभी ब्रेन काम नहीं करता है, समझ नहीं आता उसको मैं क्या करूं, मैं क्या क्या जाके मिलूं या पकड़ूं या कहाँ करूं, वहीं रुक जाऊं। लोग कई बार पागल हो जाते हैं। मुझे मालूम है, हमारे स्कूल में एक लड़का था, वो जो भी है, एक लड़की के पीछे इतना पागल था, वो इतना पागल कि उसके दरवाजे के सामने बैठा रहता था रात भर। जब 12 बजे निकलता था, फिर 4 बजे उठ के बैठा रहता था। उसके घर वालों ने समझाया लड़की वालों के, बेटा से नहीं करते, तुम्हारा कास्ट अलग है, ये अलग है, हम समझते हैं तो भाव। वो बोला नहीं, वो उधर ही बैठा ही रहता था। लास्ट में वो माता जी गुजर गई। जब वो माता जी गुजर गई, तो ना गुजर गई तो उसके बच्ची थी। ये इसका शादी तो घर वालों ने करवा दी थी कहीं और, ये जाके उसको बोल रहा है, अपनी बीवी को, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलामी कर लूंगा, लेकिन वो जो बच्चा है ना हम लोग ले आएंगे। अब वो बीवी बोलती है अरे वो ठीक है, तुम उसको प्रेम करते थे वो अलग है, लेकिन तुम अभी ये सब क्या कर रहे हैं। वो बोलता था नहीं, मेरा प्यार बहुत सच्चा है, मैं टेंशन मत लो, मैं पूरा जीवन का कमाई तुम्हें दे दूंगा, मैं इस घर, मेरे ही घर में मैं भिखारी की तरह रहूंगा, नौकर की तरह रहूंगा। पर इतना आदमी प्रेम के लिए पागल हो सकता है, इतना हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता। जो गुजरा तो उसके घर वाले तो रोए रोए लड़की के, चलो जो घर वाले थे रिश्तेदार, तो उसका पति भी थोड़ा बहुत रोया होगा, लेकिन ये जितना रोया ना मातम, पूरा महीना भर ये रो रहा था ये। और पता नहीं चलता है, और उस टाइम आदमी हैंग में रहता है, उसका दिमाग ही काम नहीं करता। ऐसा नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं था, आज भी वो अच्छे पोस्ट पे है, बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा है, वेल टू डू है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको ना, आज भी वो डायहार्ड लवर है। तो ये ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो पूरा जान वान सब दे देते। तो ये तीसरा जब दिमाग में जाता है ना, तो तीसरा चले जाता है। ये प्रेम मतलब हम मोह को ही कह रहे हैं, ये दिमाग में जाता है। अरे वाह नितेश, नितेश आला वे, हरी बोल। नितेश हमारे रोहा से प्रभु जी हैं, वो भी क्लास में आए, जय हो। तो यहाँ पे दिमाग में आता है और वहां से वो, तो तीसरा पॉइंट। चौथा, एम्ड एट द आईज, आंख, आंख पे जाता है। इट मेक्स यू सी थिंग्स एंड हेलुसिनेट इवन, मतलब आपको, मतलब ना हर चीज वो दिखाई देने लगेगा, पूजनीय। मतलब गर्लफ्रेंड का बाल कहीं गिर गया तो उसको लेके पूजनीय, उसको अपने नोटबुक में लोग रखते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड का ये बाल है। कोई रुमाल गिर गया तो उसका ये रुमाल है, आहा, उसे भले उसने नाक पोछा हो, लेकिन वो एकदम ओ लॉर्ड गॉड, द गर्लफ्रेंड हैज माय हैंकी, वो लेके बैठते। और वो हेलुसिनेट हो जाते कई बार। तो ऐसे ऐसे कभी देखते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं। एक मूवी है, हाँ, 7G रेनबो कॉलोनी, बहुत अच्छा है, कभी देखिएगा, है तेलुगु वेलुगु वाला, पर उसका हिंदी डब देख सकते हैं, बहुत पहले देखा था। उसमें उसका गर्लफ्रेंड मर जाता है, वो स्मशान में क्या होता है ना, जनरल लोग जिसपे मर जाते तो गद्दी वद्दी लेके वही स्मशान में डाल देते हैं, वो उठा के लेके जाता है अपने घर पे, और उसी पे सोता है गर्लफ्रेंड की याद में। और ये दिखा रहे, मतलब ये हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये हेलुसिनेशन है, ये भी हो सकता है। पांचवा जो बाण है, द फिफ्थ एरो इज बेसिकली डिजाइन टू हिट यू एनीवेयर, कॉजेज द टारगेट टू सिंपली बी एब्जॉर्ब्ड विद लव। ये ऐसा बाण है, ये कहीं भी मार देगा ताकि तुम उसी जो सो कॉल्ड लव है उसमें फंसे रहो।
तो ये 5 बाण है, इनका नाम एक प्रभु ने कमेंट में लिखा था। तो ये 5 बाण है, ये 5 बाण व्यक्ति को पूरा ग्रसित कर लेते हैं, पूरा धर लेते हैं। तो ऐसे बाण जब मदन मारता है, किस पे मारा? तो स्वयं भगवान नर नारायण पे मारा। और जब नर नारायण पे मारा तो भगवान बस ऐसा देखे और ऐसा कहते कि आपने जानबूझ के ऐसा किया। उनसे जो अप्सराएं बाहर आई, उनके देख के ये जो छपरी जो लेके आए थे ना अप्सराएं वो कचरा दिख रहे थे, कचरा। तो ये पूरा जो फॉर्म है ये देख के वो कचरा हो गया था वो लोग, तो वो चुप बैठ गए। फिर वो ऑब्वियसली वही वही अप्सराएं अभी भी हैं। तो यहाँ कहा गया कि स्वयं मदन जो है वो भगवान को तकलीफ देने आता है। लेकिन भगवान क्यों प्रकट हुए थे? तो ब्रह्मा जी को ये बताने के लिए कि तपस्या कैसे करना है। तो अभी जो है यहाँ पे बहुत सुंदर परपोर्ट, वैसे 2 पन्ने का है लेकिन इसको फ्लो में बताएंगे तो 2 मिनट लगेगा, 2 या 5 मिनट लगेगा। प्रभुपाद बहुत सुंदर से हमें धर्म का ज्ञान बहुत सुंदर से दे रहे हैं। मतलब मेरे को एकदम क्लियर हो गया। ऐसा हुआ था कि अंडरलाइन करते करते पूरा परपोर्ट ही अंडरलाइन कर दिया। फिर मैं बोला इतना पढ़ूंगा तो लोग बोर हो जाते हैं। लोग बोला था क्या प्रभु आप सी पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको आत्मसात करके ट्राई करेंगे सीक्वेंस में बताने का। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, एक लाइन 1-2 लाइन पढ़ लेता हूँ। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सच तपस्या विद द ग्रेट वाव ऑफ सेलिबसी और ब्रह्मचर्य। जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्मचर्य के लिए है। इन द रिजिड लाइफ ऑफ तपस्या देयर इज नो प्लेस फॉर एसोसिएशन ऑफ वुमेन। जो तपस्या है ना, जो आप तपस्या कर रहे हैं, इसमें देयर इज नो प्लेस फॉर द एसोसिएशन ऑफ वुमेन। जो लड़कियों का जो एसोसिएशन है उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। जो स्त्रियों का संघ है, तो स्त्रियों का संघ का मतलब क्या है इसको ठीक से समझना होगा, नहीं तो एक भी लाइन गलत समझ गए तो वो लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होता है। संघ का मतलब है, जैसे एक बार एक कथा आती है कि 2 साधु, 2 ब्रह्मचारी गुरुकुल के इधर, मतलब एक पौराणिक कथा है। वो आ रहे थे, एक कुएं में एक स्त्री गिर गई थी, एक युवती गिर गई थी। वो आवाज दे रही थी बचाओ बचाओ। और उसको, अब दोनों भी ब्रह्मचारी थे तो एक दोनों ने देखा, लेकिन ये बोला नहीं हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम लोग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन दूसरे को दया था, वो बोला नहीं 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 भाई इसका प्राण तो बचना चाहिए ना, ये ठीक है जो भी है। तो उसको उठाया, उसको दिया, उसने अपना अंग वस्त्र भी उसको दिया और उसको ठीक है, उसको मालूम था उसका घर का, चली गई। तो रास्ते भर में दूसरा साधु ब्रह्मचारी जो उसको बोल रहा है, हाँ तूने स्त्री को हाथ लगाया ना, अब देख तेरा पतन होगा, अब देख तेरा पतन होगा, तू ये तू अभी माया देवी, अब तेरा 5 बाण घुस गए हैं। वो अपना बोलने लगा। फिर कुछ बोला नहीं। गुरुजी के पास गया तो पहला वाला कंप्लेंट करने लगा, गुरुजी ये तो गया, इसको निकाल दो गुरुकुल से। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे काम किया है इसने जो नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी बोले अरे पागल, उसने स्त्री को बचाया और फिर वहां से उसको छोड़ दिया, तू उधर से उठा के उसके अपने दिमाग में यहां तक ले आया है। तू स्त्री का चिंतन वहां से यहां तक करके लाया है। तो प्रभुपाद क्या करते थे, कई बार लोग प्रभुपाद को बोलते अरे माताओं को इन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। तो प्रभुपाद जानते थे कि वहां पे लोगों में ना थोड़ा पुरुष भाव है, अमेरिका में इक्वल कल्चर हो गया था। तो प्रभुपाद ने बोले हल्ला नहीं करना है, पहले दवाई दो, दवाई दे दो इनको। दवाई दे दिया तो लोग अपने आप समझेगा कि किसको क्या करना चाहिए। प्रभुपाद ने सबको दीक्षा दी, हाँ करो सेवा, तुम लोग भी पुरुष बनना चाहता है ना, हाँ ठीक है जब तुम भी सेवा करो। करते करते उनको रियलाइज हुआ हमारा कप ऑफ टी नहीं है। तो बोले ठीक है आप शांत बैठो। तो प्रभुपाद ने क्या देखा कि टाइम वहां उन लोग को नहीं समझ में आता है। उधर के अमेरिकन कल्चर में वो मतलब कुछ उनको अकल ही नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मैं किसी अमेरिकन को भी मुंह पे बोल सकता हूँ, उसके प्रेसिडेंट को भी बोल सकता हूँ, प्रभुपाद तो बोल के दे आजकल। वो तो मुझे दुख तो हमारे इंडियंस का होता है जब वहां जाके नौकरी करते हैं, गुलामी करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप वहां काम करना छोड़ देंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरशिप ही नहीं है। वो कुछ डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, बोलने की बात है। झूठ मूठ का ब्रांड बनाते उल्लू, हमारा ही ब्रांड लेके हमको बेचते। ठीक है, एनवे छोड़ दो, वो अलग बात है। भारत अपने आप में विकसित हो रहा है। एनीवेज ये टॉपिक अलग हो गया। मैं क्या कह रहा था, अमेरिका बीच में आ गया, बीच में मैं अमेरिका में कैसे पहुंच गया कोई बताओ। अमेरिका गुस्सा आ गया। प्रभु आप नर नारायण की बात स्त्री संघ के लिए बोल रहे थे। हाँ स्त्री संघ होते तो अमेरिका आ गया ना, मेरा वो पांडव से ना जागा हो जाता है।
तो ठीक है, उसको छोड़ देते। तो जो जो इसने बोला कि अरे वो तो वही मदद करके तू छोड़ दिया। तो मैं प्रभुपाद के बारे में बता रहा था कि प्रभुपाद को लोग आरोप लगाते हैं, प्रभुपाद जानते थे कि कैसे उसको वहीं पे उद्धार करना है। वो तो यहाँ के कर्मकांडी लोग गाली देते रहते हैं, लेकिन वो दूसरे सात ब्रह्मचारी की तरह जो लेके उसको यहाँ तक खींचे जा रहे हैं। प्रभुपाद ने उद्धार करके छोड़ दिया। देखिए जड़ भरत के कथा से हमें क्या समझ में आती है। भरत महाराज थे, उन्होंने क्या किया। भरत महाराज बड़े राजा थे, बहुत बड़े सम्राट थे, पूरा विश्व उनके ग्रिप में था। उन्होंने संन्यास ले लिया, छोड़ दिया और आके बैठ गए, तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने लगे तो पहली बात वो अकेले थे पूरे जंगल में, और बिना एसोसिएशन के। एसोसिएशन होता तो कोई बोल देता प्रभु अभी ऐसा मत करिए, लेकिन वहां एक हिरण जो है वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, वहां बाघ आ रहा था, ऐसा हो रहा, तो उसने बच्चे को बचा लिया। तो हिरणी को बचा लिया, तो उसको बचाया, तो उसको अपना संभाला। ठीक है, अपना राजा थे तो कुछ खिलाना पिलाना का दिमाग बहुत तेज था, वो कर दिया। फिर करते करते क्या हुआ, वो आसक्त हो गए। तो आसक्त होने के बाद क्या हो गया, वो फेलियर प्रोजेक्ट हो जाता है। आसक्त होने के बाद आपका मन उधर, चित्त एक बार फंस गया, उसको रिवेट बोलते हैं। कभी कभी खिला ठोकते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा, एक साइड से तो बड़ा मोटा पैच हो जाता है, पीछे वाला जो उसको भी ठोक देता है ऐसा। अब वो दोनों साइड से लॉक हो गया, वो निकलेगा नहीं। नॉर्मल खिला फिर भी आप एक साइड से निकाल सकते हैं। ये जो काम वासना है, अगर इसमें आप एक बार प्रवेश कर गए तो इसको रिवेटिंग बोलते हैं। दोनों साइड से पचक, आप निकल नहीं सकते। तो ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, वुमन का जो बात आ रहा है कि एसोसिएशन ऑफ वुमन। तो हाँ, ये देखिए, बहुत सुंदर पोस्टर है जड़ भरत का। तो एसोसिएशन ऑफ वुमन में वो रात भर में चिल्लाते रहा। वो हिरण रखो ना फोटो, क्या दिक्कत है, इतना अच्छा है। तो रात भर वो चिल्लाते रह गया था वो हिरण को, कहाँ हो तुम। वो चली गई जब, हाँ कहाँ हो, अरे भाई वो हिरण है, वो हिरण मृग है, वो आएगी और चली जाएगी। ये देखिए यहाँ पे, तो रात भर जड़ भरत महाराज जो है वो हिरण को ही पुकारते रह गए, कहाँ हो तुम, अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो वो मुंह में चला गया है कि मैं इसका रक्षक हूं। ये जो आसक्ति आ जाती है ना, यहाँ आदमी फंस जाता है। तो इन मोह से हमेशा जो भी प्रचारक है, जो भी डिवोटी है, जो भी साधक है, जो भी धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, उनके लिए हमेशा ये एक टीचिंग है कि जो मोह के बॉन्डिंग्स हैं, इनसे दूर भी नहीं होना है। दूर होना भी डेंजरस है, इनके मोह में भी नहीं गिरना है। या आपको सर्विस एटीट्यूड से इसको सॉल्व करना है, धर्म के कर्तव्यों को करते हुए, धर्म परायण बन के, और उसके हिसाब से जो आपके दायित्व है, कर्तव्य, उसको करके आपको डिटैच होना है। आपने मदद कर दिया उस हिरण को, उसको संभाल लिया 2-3 दिन, जब तक वो पांव पे खड़ी हो जाए, खिला पिला दिया, बाद में उसको भेजे, जाओ अब तुम अपने अपने नियति से अपने अपने संघर्ष को जियो। क्योंकि वो तो साधु है, उसका काम था ही नहीं उसको संभालना। लेकिन एक साधु का दया भाव होता है, तो चलो आपके सामने कोई प्राणी मर जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी आप उसको अपना, आप उसके ऊपर वापिस जो सम्राट वाला पावर है वो ला रहे हो। अब सम्राट गिरी तो छोड़ दिया आपने, अब जो थोड़ा बहुत सम्राट का भाव बचा है वो यहाँ इस प्राणी पे लगा रहे हो कि मैं रक्षक हूँ, मैं ही सबका। तो लास्ट में उनको हिरण बनना पड़ा। तो वो बोले भाई बस हो गया, अब अगली बार तो बात भी नहीं करूंगा। वो इतना झटका बैठा के एकदम शांत हो गया, अगली बार जड़ भर दूंगा। वो उठा के लेके जा रहा, काट के काली माता के पास काटने के लिए ले जा रहा था, वो चले गए। बोला ले जाओ, पर मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बोलूंगा फिर प्रॉब्लम होगा। बाद में काली माता बाहर बोले अरे पागल, ये महान भक्त है। हटो तुम लोग पागल, हटा दिया अपने भक्तों को। तो ये देखो, मैंने अपने भक्तों को ही मार दिया काली माता ने, जड़ भरत को मारने आए थे वो लोग। तो ऐसा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको भविष्य में आगे धर्म के रास्ते पे चलना है तो आपको रिजिड तपस्या करनी चाहिए। तपस्या कहाँ है, याद रखिए, केवल शरीर को कठोर करके चलेगा नहीं। ये नहीं कि अब कम खा लिया, ये खा लिया, ये तो समझो कि बाहर का एक ढांचा आपने तैयार कर लिया। मन को, इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को एक बैलेंस में रखना, और इन सब को भगवान के और गुरु के सेवा में जोड़ के रखिए, तो ये बैलेंस बना रहेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तब पॉसिबल है जब आप ये करेगा। इसके अलावा अन्यत्र एक्सक्लूसिव आप कुछ भी करिएगा, आप गिरिएगा। आप थोड़ा भी कर लो तो गिर जाता है आदमी।
और अगर आप थोड़ा भी उसमें गाफिल रहिएगा तो आउट। तो ये बहुत, माया देवी बहुत वेट कर रही है, कामदेव सब मान लेके बोला ये हरामखोर बाहर भी नहीं आ रहा है बोले आजा 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 हाँ, और वो इतना फास्ट छोड़ेगा, 1 2 3 4 5 ठप खत्म करो इसको, जल्दी जल्दी खत्म करो। वो उसका सेवा है भाई, वो उतना काम करेगा। तो इसमें है एसोसिएशन, मतलब किसी भी चीज से, यहाँ तो फिर भी वुमन है, वहां तो हिरण था, तो हिरण के भी एसोसिएशन थे। मतलब वहां एसोसिएशन का मतलब क्या है कि आप जब अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, आप जो भोग प्रवृत्ति रखना चाहते हो, तब आप फंसोगे। आपका हृदय में सेवा प्रवृत्ति होगा और मोह नहीं होगा, और भगवान के लिए वो सेवा युक्त होगा, यानी धर्म के लिए होगा, तो आप बचे। यही एक्चुअली वो तपस्वी के बजाय राजा बने रहते और ये सेवा करते तो मोह नहीं होता, क्योंकि राजा को इतने काम भी होते हैं, एक ही हिरण थोड़ी आने वाला है 1 लाख हिरण रोज मर रहे होंगे, तो राजा का अलग हो जाता। लेकिन यहाँ राजा नहीं था, लेकिन राजा का भाव बचा हुआ तो फंस गया। कई बार जो प्रचारक होते हैं, ये सत्य घटनाएं हैं, कई बार प्रचारक होते हैं, प्रचार करने जाते हैं, कई बार उनके संबंध ऐसे जगह बन जाते हैं जहां जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रचार करते करते उसमें फंस सकते हैं, और होता है ऐसा। तो ये बहुत रिस्की है, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे लिखा है, और ये तपस्या क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अब इसको बताते वक्त प्रभुपाद पूरा वर्णाश्रम का सिस्टम बताते हैं, इतना सुंदर तरीके से बताते हैं कि मतलब आप, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सब इसको प्लीज पढ़िएगा, मैं इसको अभी फ्लो में बताने का प्रयास करता हूं। तो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम हैं। तो 4 प्रकार का जो वर्ण है, ये इनमें से क्लियरली जो है 3 स्टेज हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। इन तीनों स्टेजेस में वुमन एसोसिएशन को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली मेल जो होता है ना, ये तपस्या कर सकता है, फीमेल के लिए तपस्या होता नहीं। मेल में होता है ईगो, तो अगर वो किसी चीज से आइडेंटिफाई करता है ना, तो बहुत ज्यादा करता है, तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए उस आइडेंटिफिकेशन का कर्तव्य रखा है, जिस कर्तव्य को करते करते उसके समझ में आता है कि मैं करता नहीं हूँ, तो उसका अहम भाव जो है वो कम हो जाता है। माताओं का अहम भाव ज्यादा होता नहीं है, उनमें द्वेष ज्यादा होता है, लेकिन अहम भाव कम होने के कारण वो चंचला होती है, वो कोई कर्तव्य को कर भी ले तो उतनी अटैच नहीं होती। करना है कर लो भाई, मजबूरी है कर लो, उनको अटैचमेंट नहीं होता। मैं ये करके दिखाऊंगी, अगर वो बोल भी दिया, उसको लगा कि अब मेरे से नहीं होने वाला है, वो इमीडिएटली किसी और पे डाल देगी, तुम करो ना, मैंने थोड़ी जिम्मेदारी ली है, मैं अकेले बोल दिया, मैंने बोल दिया तो क्या हुआ, वो हट जाएगी। क्योंकि एक्चुअली फीमेल ईगो सेंट्रिक नहीं होते, तो वो किसी चीज को ईगो पे लेते भी नहीं। आदमी ईगो पे ले लेता है। आदमी को बोलो ना, तू क्या सेंचुरी मारेगा रे, तू फट्टू प्लेयर है, वो अगली बार देखना फटाफट मारेगा। क्रिकेट में देखो, जैसे आप अगर कभी कभी कोई बॉलर आता है, फुल स्विंग बाउंसर मारता है 2 3 मुंह पे इधर उधर, वो बैट्समैन फिर अपना बेस्ट स्किल निकाल के 3 4 छक्के मार के ही शांति पाता है, वरना अगले मैच में मारेगा उसको। कुछ बोलता नहीं, अंदर में ईगो में रखता है। माते वैसी नहीं रखती, माते ईगो को ध्यान में नहीं रखती, माते एनवी को ध्यान में रखती। अच्छा मुझसे अच्छा कपड़ा पहनेगी, उसको नहीं बोला तो भी वो ले लेगी तो इसलिए ईगो को ही यूज करके ईगो को कम करना। माताओं के लिए भक्ति बहुत आसान है, उनको एनवी के बीच में गिरना नहीं है और भगवान को स्वीकार कर लेना, एनवी भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके लिए भक्ति बहुत आसान है। लेकिन तपस्या टफ है उनके लिए। कौन सी तपस्या, ये हार्डशिप वाली, उनके लिए तपस्या अलग है, उनके उपास ही इतने होते हैं। ऐसे माताएं ज्यादा तपस्या करती है, सोमवारी उपास, मंगलवारी उपास, ये वाला उपास। माता इंडियन माता लोग रहोगे तो वैसे भूखे रह जाओगे। वो लोग सुबह उठ के फिर रात दोपहर को ही सबका खाना पीना हो जाने के बाद दोपहर को 1 2 बजे खाती है, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं खाती हैं। तो ऐसा है, तो हमको लगता है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है। लेकिन यहाँ मनुष्य जो है, उसमें ह्यूमन जो है और मेल जो है, उसका होता है तपस्या करना। तो 3 पार्ट है, सेलिबसी, रिटायरमेंट और रिनंसिएशन, ये एसोसिएशन दूर रखने के लिए। और हाउस होल्ड लाइफ जो है, यानी गृहस्थ जीवन में आप संग कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं पहले 25 साल व्यक्ति को ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेना चाहिए गुरु के निर्देशन में, और वो इन बंधनों से दूर रहे, और बहुत काम कर सकता है। लेकिन he should remain just to understand that woman is the real binding force of material existence। जो स्त्री है ये एक्चुअली बंधन का कारण है। वो अलग चीज है कि आजकल वो बहुत हल्ला फैल गया है, वुमन लिबरेशन और ये लिबरेशन, ये सब बोलने की बातें हैं। कोई भी व्यक्ति स्त्री को देख लेगा अगर,
तो उसको मोह होता है, तो स्वाभाविक है वो बंधन का कारण है। और वो उसी में बोला ना, उसी इन्फेक्चुएशन में पूरा जिंदगी बिता देता है। और माताएं डिमांड भी वैसी करती हो, क्या तुम मुझे जिंदगी भर ऐसे ही सोने की परी की तरह रखोगे? और वो गधा अहंकार में हाँ बोल देते हैं। हाँ बोल दिया, खलास। हाँ, जो तुम दे नहीं सकते वो प्रॉमिस वो कर देता है, फिर गुलाम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया, इफ वन वांट्स फ्रीडम देन वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द वुमन फॉर द फॉर्म ऑफ वुमन। देखिए, केवल स्त्री से नहीं, स्त्री का जो शारीरिक ढांचा है वो माइंड में मेल को इरिटेट करता है। ठीक है, तो ये जनरली ड्राइविंग फोर्स है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसके वजह से ही व्यक्ति जो है वो कार्यान्वित होता है, वो ज्यादा कार्य करता है। वुमन इज द एन्चेंटिंग प्रिंसिपल फॉर लिविंग एंटिटीज। स्त्रियां जो है, स्त्री शरीर जो है, एक याद रखिए, कोई अभी स्त्री है तो उसको नहीं सोचना चाहिए मैं माया हूं, ना ना ना, वो स्त्री का जो शरीर बनाया है ऐसा सेटअप, आपका अगली बार मेल बन जाएंगे, जो फीमेल का जो मेल में वो फीमेल बन जाएगा, ये सब तो है, लेकिन हम स्थान की बात कर रहे हैं। तो स्थान में कि इज एन्चेंटिंग प्रिंसिपल फॉर लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों के लिए वो, इसलिए तो उनको इतनी रक्षा दी जाती है। घर के नियम होते हैं, बंधन के नियम होते हैं, वो उनकी रक्षा के लिए होता है। ये तो आजकल के लड़के फ्रीडम, फ्रीडम में क्या है? आज आप देख लो, सब बाहर है, कौन फ्री है? कोई खुश तो है नहीं। And the male form is meant for self-realization. The whole world is moving under the spell of womanly attraction. And as soon as man becomes united with a woman, he at once becomes the victim of metal bondage of tight knot. तो वो एकदम बंध जाता है, गांठ होता है ना रस्सियों का, गांठ ऐसा ट्रैक, निकल नहीं पाता। और जो ही वो एकत्रित आते हैं तो उसके बाद उनके बंधन में जो अहम भाव है और जोर से बढ़ जाता है। फिर उसको बंगला चाहिए, गाड़ी, जमीन, धन, और ये सब क्या है? विच आर ऑल लाइक फैंटास्मेगोरिया और इल्यूजरी ड्रीम्स। ये सब तो भ्रमित है। अब जैसे पत्नी मिल गई, सुंदर पत्नी है, तो अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, तो फिर आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए, फिर आपको पैसा कमाते ही रहना पड़ेगा। मैंने सुना कि एक क्रिकेटर है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, बहुत फैन फॉलोइंग है उसका, तो थोड़ा मैंने सोचा कि उससे कौन है, अगर कभी इनवाइट करेंगे। पता चला कि वो व्यक्ति मुर्गी का फार्म खोल के बैठा हुआ है और 50 करोड़ के दो घोड़े, एक अरब के 2 घोड़े लेके आया है। ऐसे से शौक है। तो मैं सोचा कि यहाँ 50 करोड़ मुझे दे दिया तो मैं कितने सारे गुरुकुल उसके नाम लगा देते कि भाई तुमने दिया दान। हाँ, व्यक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन उनके शौक देखो कहाँ पे है। घोड़ा पालना, क्या घोड़ा क्या करोगे तुम पाल के? वैसे बुलेट और गाड़ी और 100-200 गाड़ियां, बाइक और कार, ये सब तुम्हारे कलेक्शन में, तो खिलौना नहीं तो क्या है? तुम क्रिकेट या अच्छा खेल लेते हो, कोई प्लेइंग गेम अच्छा खेल लेते हो, अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे शौक क्या है? वो एकदम फैंटास्मेगोरिया है, ये सपना है। तो ये व्यक्ति का कैसा होता है? व्यक्ति बस इसी चीजों को बटोरने में लग जाता है। तो इट इज फैंटास्मेगोरिया एंड इल्यूजरी ड्रीम्स, ये भ्रम है जो पाल के व्यक्ति स्त्री के संग में ये सब ग्रहण करने लगता है। इसलिए कभी भी आप जाओ तो बताता ये हमने तब लिया था, ये हमारी पहली सालगिरह में, ये दूसरी सालगिरह में, सब गिरा में सब भरा रहता है सब। अब बाद में पता चलता ना वो पत्नी ढंग से खाना खिला रही है ना, ये सब दोनों रेस्टोरेंट में ही खा रहे हैं। तो ये बोलने की बातें हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो आध्यात्म की जो प्रगति है वो बंद जाती है, वो रुक जाती है। द ब्रह्मचरी और अ बॉय फ्रॉम द एज ऑफ 5 years, जो ब्रह्मचारी है या बच्चा है, वो 5 साल से गुरु के पास रहना चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग गुरुकुल में 4 क्लास से इसलिए लेते हैं, छोटे बच्चों को लेने में ना वो बहुत छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पे उतना मैन पावर होता नहीं था, नहीं तो पहले लेते थे, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली फ्रॉम हायर कास्ट नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। एक्चुअली गुरुकुल में जनरली क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण के बच्चे ज्यादा पढ़ते थे। उसका कारण ये था कि उनका लाइफस्टाइल वो मैच कर जाता था। जो जनरली वर्किंग क्लास होता था उसको इंटरेस्ट नहीं होता था इस सब में, अरे छोड़ो सब, क्या करना है हम लोग को, क्या यही नौकरी करना है। और क्योंकि उतना सरेंडर जो है वो मुश्किल हो जाता था उनको करना उनके सिस्टम में। लेकिन अभी हमारे गुरुकुल में खासियत है कि इसकी भी पार है हम लोग। हमारे यहाँ नो रूल्स रेगुलेशन अभी आई है, पहले कोई है ही नहीं,
वैसे ही गुरुकुल चलना चाहिए। लोगों को धर्म नहीं पता है तो ये सब तो बाद में फाइनल रिफाइनिंग थिंग्स हैं, ये तो बेसिक थिंग में ही मार खा गए। तो ये थे, इनको 25 साल तक ट्रेनिंग दिया जाता है गुरु के पास। हाँ, और इतना लेने के बाद उनको लाइवलीहुड भी कैसा कमाना सिखाया जाता है, यहाँ लिखा गया है स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर अ लाइवलीहुड ऑल्सो, कैसे लाइवलीहुड करना है, ठीक है। एंड बाद में वो गृहस्थों को, वो उसको घर जाने को अलाउड था, वो घर जाता था और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब वो प्रवेश करने के बाद उसके बाद गृहस्थ बन सकता था। ही वुड गेट मैरिड टू अ सुटेबल वुमन, अपने ही कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से देख के अच्छी लड़की से शादी हो जाता था। देखिए विवाह में तो इतना सोचना भी नहीं होता है, क्योंकि विवाह में कर्तव्य ही इतने होते हैं कि ये अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, बस गुण मैच करना होता है कि कुछ गुण में हेर फेर ना हो भविष्य में। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ ब्रह्मचारी है जो गृहस्थ नहीं बनते, उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। वो उधर से आगे संन्यास जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं क्योंकि काम वासना जो है वो कुछ उम्र में बहुत प्रबल होती है, तो बच्चे को विवाह करना अलाउ किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबको ब्रह्मचारी से सन्यासी बनाया जाता है, नहीं, उनको अलाउ किया जाता है। और ऐसे जो लोग हैं वो 50 साल में जब पहुंच जाते हैं, जो गुरुकुल में पढ़े हैं, जो 25 साल गृहस्थ आश्रम में अनासक्त होकर सेवा किए कर्तव्य बुद्धि से, धर्म बुद्धि से, तो ऐसे व्यक्ति बाद में आराम से जो है सन्यास लेने में उनको या वानप्रस्थ लेने में आसानी होता है। कोई बहुत भोग भोग प्रवृत्ति का है तो वो फंसा रहेगा, अपने भोग से ही आदमी फंसता है और कहीं नहीं फंसता है। तो इस प्रकार जो studying the whole scheme, when the practice is complete, the same retired householder becomes a sannyasi, strictly separate from woman, even from his married wife, अपनी पत्नी से भी दूर. Studying the whole scheme of disassociation from woman, it appears that a woman is a stumbling block for self-realization, and the Lord appeared as Narayana to teach this principle of womanly disassociation in the vow in life. तो वो भगवान नर नारायण ये दिखाने के लिए आए कि कैसे आपको स्त्रियों का संग नहीं करके इधर से कैसे आपकी कॉन्शियसनेस को फास्ट डेवलप करना है, ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो द डेमिगॉड्स बीइंग एनवियस ऑफ ऑस्टियर लाइफ ऑफ रिजिड ब्रह्मचारीज would try to cause them to break their vows by dispatching soldiers of Cupid. हाँ, वो जो है अपने आप को जो छोड़ते थे वो लोग, जाओ कैसे तैसे इसको अट्रैक्ट करो, मीठे मीठे बातों में इसको फंसाओ, इसको बहलाओ, पहले इसकी स्तुति करो तो ये बहलेगा, फिर इसको मोहित करो, फिर इसको फंसो। एक बार ये टायर पंक्चर हो गया, चल भाग यहाँ से, फिर अगला जन्म में देखेंगे। तो देवताओं का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो ही कोई ऐसा कहता है, अगर कोई नॉर्मल ब्रह्मचारी भी रह जाए और अगर समझो अपनी सिद्धि को प्राप्त भी नहीं किया है, तो सीधा ब्रह्मलोक में उसका जन्म हो जाता है अगला। तो ये हम लोग के लिए और डेंजरस है, कृष्ण प्रेम पाके निकलना होगा, नहीं तो पता चला ब्रह्मलोक में अनादि मिलेनियम बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्रह्मचारी हैं उनको देवता आते थे और तपस्या भंग करते थे, क्यों? ताकि वो वापिस नीचे आ जाए। सांप सीढ़ी होता है ना, तो वैसा होता है, 99 पे भी एक सांप होता है, सीधा कहाँ तो नीचे लेके आ जाता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वहां सतर्क रहना है। बट इन केस ऑफ लॉर्ड इट बिकेम एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। भगवान नर नारायण के सामने तो ये बच्चे फेल हो गए, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही ऐसी अप्सराओं को जन्म देके दिखा दिया कि वो लोग शर्मा गए। हाँ? तो भगवान को क्या ये आप जब दोगे, ये इधर का जैसे होता है ना, कोई मिठाई की दुकान में मिठाई बनाता है, वो अपने दुकान से कोई मिठाई नहीं खाता है। भगवान ने सृष्टि बनाई, इन सबको उन्होंने बनाया, उनको क्या पड़ी है सबसे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वैसा वाला बात है, ठीक है। यहाँ पे कहता है वन हु डज नॉट नो alleges foolish that Lord Krishna enjoyed women in his Ras Leela in Vrindavan or with his 16,000 married wives at Dwarka. तो कोई मूर्ख है तो ये बोलेगा कि अरे भगवान अपने रानियों और गोपियों को एंजॉय किया, अरे वो करने की जरूरत ही नहीं, वो वहीं के हैं। एंजॉय कौन करता है? जो दूसरा कुछ समझे, सब उन्हीं का है। तो ये ऐसा वाला मेंटालिटी नहीं है, ठीक है। कल हम लोग 7वें श्लोक को ध्यान लेंगे, आज 3 श्लोक कर पाए हम लोग। सॉरी, आप में से किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। 9:30 हो गया, आज हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, माफ करिएगा। परपोर्ट इंपॉर्टेंट था, आधे में नहीं ले सकते थे। यस गणेश जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब आपने कहा था कि भगवान खुद एक लीला है जहाँ पे केरला में एक टेम्पल है, कोट्टियूर, एक जगह पे एक शिव मंदिर है,
जहाँ पे गुरुवायूर के एक पूंतानम नाम के व्यक्ति 15 सेंचुरी में गुरुवायूर के भक्त थे, उनकी विग्रह पूजा करते थे। तो ये कोट्टियूर जो है एक नदी के बीच में एक किनारे में एक टेम्पल है। वो साल में कुछ ही दिन के लिए खुलता है, साल भर बंद रहता है, बट कुछ दिन के लिए खुला रहता है। तो भागवत सप्ताह कर रहे थे, तो पहुंचते पहुंचते उन्होंने 10th चैप्टर 10th कैंटो के जो रुक्मिणी और कृष्ण का जो लीला है वो डांटते थे, वो पढ़ा रहे थे। आई थिंक 60th चैप्टर कुछ है वो। तो वो क्या करते थे, रात को भागवत कथा करते, बुक मार्क रख के जाते थे वहां पे। तो नेक्स्ट डे आते थे, वही बुक मार्क वहीं पे पड़ा है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जा ही नहीं रहा है। ये कुछ दिन से चलता रहा। तो आखिरी दिन जब भागवत सप्ताह खत्म हो रहा था, मंदिर फिर बंद होने वाला था 1 साल के लिए, तो घर जाते समय उनको बोला कि रे मैं तो बुक भूल गया भागवतम अंदर। तो वो गए, कोई नहीं था मंदिर में, मंदिर तो बंद हो चुका था। तो जाके देखे कि भागवत तो अंदर हो गया, अभी कैसे खुले। तो की होल के अंदर से देख रहे थे, तो वहां पे शिव जी खुद जो है भागवत कथा पार्वती को सुना रहे हैं। और शिव जी पूछ रहे हैं पार्वती को कैसा रहा मेरा भागवत कथा। तो पार्वती बोल रहे अच्छा है, लेकिन जो पूंदानम जो कहता है रुक्मिणी के भाव में, जो डांटने वो भाव तो मेरे में नहीं है। शिव जी को खुद पार्वती बोल रही है। इसलिए मैं ही वो बुक मार्क हमेशा वहां रखता था, ताकि मुझे बार बार वो भगवान की लीला सुनने में आए। ये वाह ट्रू वाह स्टोरी है प्रभु जी, ये ट्रू स्टोरी वाह। है। अभी भी है, वो टेम्पल है, कोट्टियूर में है वो, शिव जी का जगह है ओ, कोट्टियूर बोल के, केरला में। आ रहे हम तो, सब ब्रह्मचारी आ रहे, गुरुवायूर भी तो आ रहे। प्लान कर रहा हूँ प्रभु जी मैं जाने के लिए वहां पे। आइए हम एक लोग बार। चले तो पता है ना कि हम लोग का अभी आएगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं 15 अप्रैल से लेके 5 मई तक हाँ प्रभु ट्रैवल जी कर। चलते हैं। अब बताइए वेरी प्रभु गुड। जी, तो हम लोग चलेंगे। शेड्यूल बनेगा बताता हूँ। हरे वाह, कृष्ण। गुरुवायूर कृष्ण भगवान की जय, महादेव की जय। हरे कृष्ण प्रभु, ये स्टोरी मैंने भी सुनी है प्रभु। हरि बोल। हाँ ना, हरि बोल, जय हो जय। यस सौरभ जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि जो नित्यानंद प्रभु है, क्या उन्हीं को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं या गौरांग प्रभु को? मेरे को थोड़ा नाम में कंफ्यूजन तो था। कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, उनको नित्यानंद बोलते हैं। अच्छा प्रभु, आपने कहीं लेक्चर दिया है क्या नित्यानंद प्रभु पे? तो मैं कहीं सुन सकता हूँ डिटेल में। चलिए, नित्यानंद त्रयोदशी पे मैंने बोला है, पर अभी किधर है लेक्चर वो पता नहीं मेरे को। मैं दे दूंगा। ठीक है। नित्यानंद हाँ महाप्रभु और प्रभु। चैतन्य महाप्रभु पर पूरा कथा करेंगे। अच्छा, और मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे माया माया बोलते, तो माया मैंने ऐसा भी सुना है कि हर वो एक चीज माया जो हमें भगवान से दूर करती है वही चीज है, या सिर्फ बहुत से लोग बस माता जी को बोलते हैं, या वो है? माता जी तो एक फॉर्म है, जो एक्चुअल माता जी में भी प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारी माँ को तो गले से लगाते हैं। फॉर्म, जब आप भोग प्रवृत्ति करोगे तो फॉर्म आपके लिए डेंजरस है, समझ में आया? तो वो एक है। ऐसे माया तो पूरा संसार ही माया है। माया मतलब भोग प्रवृत्ति, मतलब ये संसार में भोग है नहीं और आप खोज रहे हो, ये माया, इल्यूजन है, ब्रह्म। तो वैसा है। हाँ ठीक है प्रभु, धन्यवाद। एक बार मुझे याद है, मैं जब नया नया डिवोटी था तभी, तो नया नया डिवोटी में उसको लगता है कि माता जी ही माया है। नया नया में लगता है ओनली माता जी। तो मंदिर था ये, बहुत मुझे अभी हंसी आती है, लेकिन तभी मैं नया नया था। तो मेरे एक सीनियर गुरु भाई है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत मतलब आप अगर जुहू जाएंगे तो उनको मिल सकते हैं। सुंदर चैतन्य प्रभु नाम है उनका, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत अच्छी ड्यूटी। उन्होंने मेरे को बहुत सारा रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला खिला के ड्यूटी बनाया था। तो वो आए और वो ऐसे खड़े थे मंदिर में। अगर आप पूना के पुराने मंदिर में गए हैं तो कुंज बिहारी मंदिर तो ऐसा पुराना वाला, तो बड़ा बन गया। तो वहां पे वो आ रहे थे ऐसा, और मैं इधर से ऐसे जा रहा था, उधर से एक लड़की दर्शन करके आ रही थी। वो ब्यूटीफुल थी, जो भी थे, अपने मेरे को कौन थी वो भी याद नहीं। तो मैं इनको बोला ऐसा माया ऐसा, नया नया था, मैंने बोल दिया। उन्होंने सीधा ऐसा थप्पो करके छाती पे मारा, थप्पो करके। मुझे पहली बार ऐसे बोला, मैं समझा नहीं। बोला यहाँ पे है, वहां नहीं। उन्होंने बोला माया यहाँ है, वहां नहीं है। वो तो जीव है जो अपना भगवान का सेवा के लिए आए, तुम्हारे अंदर है। हाँ ये बात सही है। तो एक्चुअली माया हमारे अंदर है। वो तो केवल फॉर्म्स हैं जो हमें इल्यूजन में डाल सकते हैं। जैसे धन दौलत है, ये भी इल्यूजन है। अपना प्रॉपर्टी है, इल्यूजन है। अपना बच्चा है, इल्यूजन है। हाँ? अहम भाव है, मैं कंट्रोलर हूँ, इल्यूजन है। ऐसा
ठीक है गुरु, धन्यवाद। बाकी इल्यूजन में क्या है ना, कम समय लगता है, जल्दी निकल सकता है। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी से अटैच्ड है तो थोड़ी देर बाद वो निकल जाते हैं भूत। ये वाला जो भूत है ये जन्म लग जाता है उतरने में, ऐसा है। हाँ इसलिए ये प्रभु। और पावरफुल माना जाता है। ओ, यस हाँ। अंशुम जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। यस प्रभु जी, मुझे आपसे कल मैं थोड़ा आवाज लेक्चर आपका देख नहीं। रहा था। हरे कृष्णा अभी हाँ यस प्रभु जी, मैं कल एक लेक्चर देख रहा था, तो उसमें मतलब बता रहे थे कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है, मतलब कैसे एक शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो बताते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, तो वो बोलते हैं कि ये तो सबसे कॉमन है, हर कोई जप रहा है। तो फिर वो आगे लीला बताते हैं कि वो कैसे पूरा घूम के आते हैं और पता चलता है कि हर कोई अपना मतलब निकालता है, पर वास्तव में हरे कृष्णा महामंत्र का पता नहीं। तो मतलब वो कैसे प्रकाशित होगा हरे कृष्णा महामंत्र बेसिकली, कि जो रियल मीनिंग है, क्योंकि हम जप रहे तो मतलब मैं भी जप रहा हूँ, तो हमारा भी कुछ भौतिक डिजायर है उसके पीछे कि भाई जपा तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, पर जो वास्तविक हरे कृष्ण महामंत्र है वो प्रकाशित कैसे होगा? मैं आपका क्वेश्चन आपको एक लाइन में बोलना पड़ेगा। मैं इतना ही समझा कि हरे कृष्ण महामंत्र सबको मिल गया तो कैजुअल ले रहे हैं, तो हमको प्रकाशित क्या करना, में समझा नहीं। मतलब जो वास्तविक हरे मतलब जैसे मतलब वो मुझे भी नहीं समझा उन्होंने क्या बोला, बट उन्होंने क्या बोला कि हरे कृष्ण मंत्र वास्तविक रूप में हर किसी आपका को क्वेश्चन प्रकाशित क्या करता है? है। सुनिए, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, नहीं। आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, आपका क्वेश्चन क्या है? वही कि हरे कृष्ण महामंत्र प्रकाशन होना मतलब क्या, जो आपको रियल उसका मीनिंग क्या है, वो वास्तविक क्या है, वो प्रकाशित क्या हो रहा है? प्रकाशित क्या होना है? हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के लिए पुकार है। हम भगवान राधा और कृष्ण से पुकारते कि हम आपके सेवक हैं, हमको आप अपनी सेवा में रखिए, और उनका नाम स्मरण करते हैं हम लोग। उनका स्मरण नहीं करेंगे तो दुनिया का स्मरण होगा, तो उनका प्रीति पर उसे हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ते जाएगा और हमारे ओरिजिनल स्थिति में हम आएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में, भक्त के रूप में। प्रकाशित का कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाप्रभु ने सबको दे दिया, ले लो। अब यहाँ जिसकी श्रद्धा है उसको फल उन्मुख होगा, और जिसकी श्रद्धा नहीं है वो फंसेगा। जैसे आम की गुठलियां बहुत सारी पड़ी है, लेकिन उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, एक आम का गुठली लेके पेड़ लगा देगा, उस पेड़ से 10 साल बाद बहुत सारे आम आएंगे। तो ऐसा होता है, जिसको वैल्यू मालूम है वो करेगा, जिसको वैल्यू नहीं मालूम है वो छोड़ देगा। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैंने एक दो लेक्चरर जो है उनसे सुना है कि जो वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो स्त्री है इस जन्म में वो भगवान को नहीं पा सकती, अगला जन्म उनको पुरुष का लेना पड़ेगा, उसके बाद साधना करके और भगवान को पाएंगे। लेकिन शील प्रभुपाद जी के जो मैंने सुना है, उन्होंने बोला है कि जो वैष्णवी है उनके साथ ऐसा नहीं है। जो वैष्णवी है, जो भगवान के लिए कर रही हैं सेवा, तो वो सीधा ही गोलोक धाम जा सकते हैं। देखो, ये सही है प्रभु जी? जो गति है, देखिए कहाँ कहाँ स्त्रियों को गति मिलती बताता हूँ। जो स्त्री चरित्रवान है, पतिव्रता है और पति की हृदय से सेवा करती है और अपने दायित्वों को पूरा निभाती है और भगवान का करते करते स्मरण करती है और आस्तिक है, यानी शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करती है, ऐसी स्त्री की गति सीधा जो पति की गति होती है वो मिलती है। कहां तक? स्वर्ग तक। अगर वो पति स्वर्ग जाता है, इसको स्वर्ग बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन उसके आगे जहां ब्रह्म ज्योति वगैरह जाने की बात आती है, जो स्पेशली अव्यक्तवादी या निष्काम कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर संन्यास लेके उस लेवल पे जाना पड़ता है जो स्त्रियां नहीं जा सकती। तो उनको अगला जन्म वही चांस ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है क्योंकि उन्होंने सेवा की है। जो वैष्णव हैं उनका पति डिवोटी हो या ना हो, वो अपने कर्तव्यों को, यानी पतिव्रता होके अपने कर्तव्यों को, दायित्व को अच्छे से निभाते हुए, कष्ट सहना होगा। कष्ट किसको नहीं सहना होता है? कष्ट सबको सहना होता है। कठिनाइयां सबको आती है, सबको आती है। वो तो स्त्रियां हैं, थोड़ी सेंसिटिव रहती तो ज्यादा बोल के दिखाती हैं, नहीं अब हम क्या करें प्रभु, वो कुछ हुआ भी नहीं है। वो बड़ा बना के बताने का स्टाइल भी होता भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो तो बताने का ताकत होता है। तो वहां पे कठिनाइयां सबको आती है, लेकिन अपनी कठिनाइयों, अपने दायित्व को पार करके वैष्णवों में एक फायदा क्या है
कि स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेपी यान्ति पराम गतिम, ये मार्ग को वो लोग भी फॉलो करके सीधा गोलोक जा सकते, वैकुंठ जा सकते। तो इसलिए ये मार्ग मुक्ति के लिए स्त्रियों के लिए तो और आसान है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो अगला जन्म लेना पड़ेगा किसको, जो उस गति को फॉलो कर रहे हैं, यानी ब्रह्म ज्योति उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए तो इधर ये वाला करना पड़ेगा। ऐसा है, वैष्णव बनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रदीप जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रभु, ये तो बोला जाता है कि डायरेक्ट 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो हर जगह हम पढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद ने कृष्ण बुक लिखा, वो तो सब 10वां स्कंद पे, हम तो डायरेक्ट वो भी पढ़ते हैं कृष्ण बुक, ऐसा कैसे होता है? प्रभुपाद ने ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए, उसका पीछे कारण है। कारण ये है कि कुछ लोग भगवान की महिमा को नहीं जानते। देखिए, आप कोई भी मूवी देखेंगे ना, तो उस मूवी में ना हीरो का एंट्री से पहले आपको ना वेव्स दिखता है कि अरे ये किसने किया, उसने किया। वो हीरो अभी तक आया नहीं है, उसका हवा फैला देते हैं, अरे उसने किया, अरे ये गरीबों को किसने झोपड़ी बना दी, उसने किया, कौन, टना टना, वो गाड़ी से बाहर आता है, फिर पहले उसका जूता दिखाते हैं, फिर उसका पेट, फिर उसका चेहरा दिखाता है, और फिर गॉगल उतारता है ऐसा। तो इफेक्ट, उदाहरण दे रहा हूं। वैसे ही भगवान के बारे में पूरा जानना है आपको अगर, तो आपको पहले उनकी महिमा जाननी होगी, क्या है वो क्या पावर्स रखते हैं, क्या क्या करते हैं, कितने महान है, कैसे उनके भक्त हो चुके हैं। तो ये 9 अध्याय 9 स्कंद जो है ये पढ़ेंगे, तब जाके कृष्ण की एक्चुअल स्थान आपको पता चलेगा। तो तब वो जाके आप कृष्ण का जो लीला है उसको बहुत आस्वादन कर सकते हैं। अरे यही वो प्रभु है जो बच्चे बन के आए हैं, अन्यथा आप उसको कैसे सुनोगे, हाँ बच्चा है, आया था गया, ओहो हाँ, वो ऐसे टप हो जाएगा। तो उसका जो एक्चुअल ग्रेविटी वो हट जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो हमारे हरे कृष्ण भक्त हैं, ये इतना ऑलरेडी सुन चुके हैं सब, पहले 9 स्कंद का जितना डेटा है, भगवत गीता का जितना ज्ञान है, तो एक तरह से उसका जो निर्णायक चीजें बहुत सुन चुके हैं, और इसलिए उनके लिए कृष्ण के बारे में बताना आसान है। और प्रभुपाद का जो कृष्ण बुक है, इसमें सिर्फ स्टोरी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें बहुत सारा फिलोसफी है, ये वो ये सब पूरा फिलोसफी है, सिद्धांत है, टक 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 टक। वो मतलब लीला इतना है तो इतना फिलोसफी है, तो इसलिए वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण बुक पढ़ने में। प्रॉपर तो भागवतम में भी जो कमेंट्री लिखते उसमें भी फिलोसफी लिख देते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कई बार लोगों को रिपीटेड लगता है, अरे प्रभु जी हमने सुना है, अरे सुना है लेकिन आत्मसात नहीं हुआ है ना, ये दिक्कत है, अभी टाइम समय लगेगा। इसलिए तब तक सुनते रहना है, अपने आप को जगाते रहना है, जागते रहो, ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हम अजीत सिंह जी, प्रभु आप पूछें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, ये 2 क्वेश्चन है। एक तो वात्सल्य भाव में अत्रि मुनि जी का जो इच्छा था वो कंप्लीट करने के लिए भगवान ने दत्त रूप प्राप्त किया, एक। और दत्त रूप में 3 गुणों का मिलन है, रज तम सतगुण का, और फिर भी उनको दिगंबर बोला जाता है, तीसरा। और चौथा, ये करके भी वो लोग, नाथपंथी लोग तांत्रिक विद्या में लिप्त रहते हैं। ये सब कंट्रोवर्शियल का एक शॉर्ट फॉर्म में क्या ये भाव ले सकते हैं हम? देखिए, मुझे नहीं पता कि दत्तात्रेय जी ने तंत्र विद्या दी है, ऐसा कहीं पता नहीं, पर तंत्र विद्या तो शास्त्रों का पार्ट है। अब वो पूरा नाथपंथी उसमें लगा है, क्या कर रहा है ये थोड़ा मुझे नहीं पता है जेन्युइनली। मैं जानता हूँ क्योंकि सिद्धियां होती है, बहुत पावर्स आते हैं, वो करते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, मैं मिला भी हूँ, मेरे संपर्क में भी बहुत लोग हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली ज्यादा नहीं जानता जेन्युइनली। वो पंथ को समझने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, अगर बैठ के समझना होगा, उनके लीडर से बात करना होगा, तो उतना मैं जेन्युइनली रिसर्च नहीं किया हूँ, फंस जाएगा फिर बोल दूंगा तो, जो नहीं पता है वो, तो कुछ रिसर्च करेंगे तो आपको बताएंगे। यस, अभी हम लोग ऑलरेडी समय के बाहर जा चुके हैं। गुलाब जी और मदन जी 2 लोगों का सवाल होगा, उसके बाद प्लीज अभी इस बार अभी कोई हाथ नहीं उठाइए। यस गुलाब जी। हरि बोल।
बोलिए ना प्रभु जी, एक जगह स्थिर होके बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न था प्रभु जी, जैसे हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो पहले वहाँ किचन था, लेकिन अभी किसी कारण बस वो मंदिर बन रहा है, तो अभी वो किचन से भोग नहीं हो पा रहा है, लगा तो बना के भोग। प्रभु जी, दो कारणों से आवाज जा रहा है। एक तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ोगे तो बच्चों का आवाज आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है, आपका आवाज भी वो घर आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। मेरा प्रश्न था, हाँ। मेरा प्रश्न था प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है क्या प्रभु जी? आ रहा है। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि राधा कृष्ण का मंदिर वो अभी बन है, तो वहाँ भोग सेवा मतलब बन नहीं पा रहा है, तो भोग सेवा बना के प्रसाद भोग लगा सकते भगवान? ये प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, वो लगाइए ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्रभु जी? यस मदन जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वर्णाश्रम में बताया कि 50 की उम्र के बाद गृहस्थ आश्रम एंट्री ले सकता है आदमी, तो समझो उनको सिर्फ लड़की है, तो किसके आश्रय पे वो संन्यास ले सकते, मतलब वो माता जी को छोड़ के वो संन्यास ले सकते हैं, मतलब कैन लिव? नहीं, लड़की है तो शादी करवा के आना होगा ना, करते हुए सारे करके आने होंगे। पहले लोग 20 में शादी करते थे, 20-21 में, तो 50 तक सब हो जाता था। अभी शादी 30-35 में हो रहा है। लड़का है तो आश्रय दे सकता है माता अपनी माँ को। अगर उनको सिर्फ एक लड़की है, 2 लड़की है, तो हाउ दे कैन टेक आश्रय, मींस अंडर होम? वो समाज रहता है ना, पहले जॉइंट फैमिली होता था, समाज होता था, लेकिन आजकल तो निकले सब जाते भी नहीं बाहर। ये तो एडवांसमेंट का स्टेज है, जो धर्म में पार होना चाहते हैं वो लोग ये सब करते थे। घर को छोड़ 9% लोग घर में ही रहते हैं, मतलब 2-5 हजार में, 10 हजार में या 1 लाख में एक आदमी बाहर निकलता है सबके लिए, बहुत कम। ओके। और एक पूछने का था कि अगर सच्चा भक्त है एक पुरुष, मतलब पति, तो उसका बेनिफिट पत्नी को भी मिलता है क्या? 50% ऐसा कुछ सुना था मैंने। नहीं, पत्नी को पूरा मिलता है ना, 50% नहीं, पूरा 100% मिलता है उसको। जो भी पुण्य पति करेगा उसका सारा बेनिफिट पत्नी को मिलता है, और पत्नी जो भी पाप करेगी उसका सारा पाप जो है पति को मिलता है। कहो ना प्यार है कितना फायदा है ना। बहुत ज्यादा फायदा, बेनिफिट है। सरकार, भगवान के सरकार के दरबार में बेनिफिट है। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, वो 10वें अध्याय का शंकर जी का बता रहे थे ना, तो कौन सा वाला मैटर था जो उनके लिए पार्वती जी ने बोला था कि आपके अंदर वो भाव नहीं है? कौन सी वाली स्टोरी में शंकर? ये उधर की गुरुवायूर, केरला में एक मंदिर है कृष्ण का, गुरुवायूर। वहां पे एक स्थान है जहाँ पे एक उनके उधर के एक भक्त थे, कुछ तो नाम बोला प्रभु ने, पीपर से प्रभु का नाम, वो पुंतानु प्रभु जी, पुंतानु। तो कोट्टियूर बोल के जगह है, वहाँ पे शिव मंदिर है, कोट्टियूर। हाँ, कोट्टियूर करके जगह है, तो वहां पे वो कथा सुनाते थे, रोज आते थे। तो वो जो अध्याय पीछे ही मार्कर रहता था, तो वो आते थे, कैसे होता था। एक दिन देखा उन्होंने अंदर से, तो शिवजी पार्वती को पूरा वही सुना रहे हैं, और शिवजी पार्वती को बोले कैसा लगा मेरा कथा? तो बोलते हैं तू ये वाला लीला है ना, वो भक्ति अच्छे से सुनाता है, तुम में उतना भाव नहीं है। ऐसा पति पत्नी बात होता है, ये कह रहे हैं। ये उधर का कथा है, हमारे भागवतम में नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली लोकायतिक प्रमाण माना जाता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, कल मिलते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।